सियासत में हार मुसीबतों का भार लेकर आती है। आम आदमी पार्टी के हालात फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। आपकी हार के बाद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई और इस बैठक पर सियासी बाजार में अटकलों की तुरही बजने लगी कि आम आदमी पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दावे ये भी किए गए कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। इन सभी अटकलों, दावों और उनके बीच की हकीकत को टटोलती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सियासत में डर और घर में अंतर सिर्फ हरफों का नहीं बल्कि उम्मीदों का भी है। असल जिंदगी में घर में डर नहीं लगता, लेकिन सियासत में ये डर घर को लेकर ज्यादा होता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अपना सियासी घर मानते थे, लेकिन अब उनके सियासी घर की नींव खिसक चुकी है और दिल्ली की हार का डर केजरीवाल के सर पर इस कदर सवार है कि इसका असर उनके दूसरे घर पंजाब तक दिखने लगा है। सियासी बाजार में अटकलों की तुरही में स्वर आम आदमी पार्टी के डर को और बढ़ा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टूटने के कगार पर है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जड़ खोदने का काम कोई और नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन में उसकी ही साथी कांग्रेस कर रही है। देखिए, 2 दिन 8 को इलेक्शन हुआ और 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएगी। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगी, इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना और पूरे के पूरे एमएलएज को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहाँ की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं। दरअसल कांग्रेस के इन दावों को हवा देने का काम खुद आम आदमी पार्टी ने ही किया। दिल्ली चुनाव के नतीजों के ठीक 2 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी आप विधायकों की मीटिंग बुला ली, लेकिन सवाल मीटिंग पर नहीं बल्कि मीटिंग के लिए चुनी गई जगह पर खड़ा हुआ है। केजरीवाल ने ये बैठक पंजाब की बजाय दिल्ली में बुलाई थी और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए गए उसे लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर खाने में सियासी भूचाल मच गया। वो दावा है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की जगह खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं। देखिए, कोई डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं। भगवंत मान ड्रग्स को कर्ब करने में फेल हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है करप्शन है और ये सारा 1000 रुपये बहनों माताओं को दे नहीं पा रहे और ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। वो बैठक करने तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहाँ काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो बताइए पंजाब के बुला लें, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए, पंजाब, इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। तो ये बातें अब जो चर्चा में विषय यही है कि शायद केजरीवाल जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, जाकर और तब्दीली चाहते हैं। सवाल यही है कि हार जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिली है तो आखिर बैठक पंजाब के विधायकों के साथ क्यों बुलाई गई थी? हालांकि मीटिंग के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर आप पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा और पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे रेगुलर मीटिंग ही बताया है। अब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी
हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया। देखिए आज क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में बड़ी मेहनत की इलेक्शन के दौरान, उसके लिए अरविंद जी सबको मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहते थे। और बड़े लंबे समय से ये अरविंद जी की एक वे ऑफ फंक्शनिंग है। पिछले 8 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि वो 2-4-6 महीने बाद अपने सभी पंजाब के साथियों को बुलाते हैं, उनके साथ विचार चर्चा करते हैं और कैसे इम्प्रूव किया जाए गवर्नेंस को और ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में विचार चर्चा होती है। दिल्ली की इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई जो है वो सरदार भगवंत सिंह मान जी की अध्यक्षता में, हमारे पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा जी की अध्यक्षता में दिल्ली में हम पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने सभी का धन्यवाद किया, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी वॉलंटियर का धन्यवाद किया, क्योंकि सभी ने खूब काम किया था। आने वाले 2 साल में पंजाब में और कैसे काम तेज करना है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। आने वाले समय में हम और काम तेज करेंगे। आप नेताओं के इन दावों की हकीकत होने पर सवाल है। इन बयानों में कितनी सफाई है और कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक दावा जो पंजाब कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है वो पंजाब में बड़े सियासी भूचाल की ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि आपके कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। देखिए, मैं पंजाब कांग्रेस की जीत नहीं कह रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि जो पंजाब के हालात हैं, जो पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो पंजाब की एक्सटॉर्शन, जो गैंगस्टरिज्म इन्होंने पाले हुए हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इनके एमएलए सभी पार्टियों के कॉन्टैक्ट में हैं और हम सभी इनके साथ बात कर रहे हैं, तो ये जाएंगे और मेटर में। कांग्रेस के ये दावे अगर हकीकत में तब्दील हुए तो पंजाब में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी भी सही साबित हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये महज दावे हैं, लेकिन संभावनाओं की पड़ताल के लिए पंजाब विधानसभा के मौजूदा स्थिति को भी जान लेते हैं। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट जीतकर सरकार बनाई है। कांग्रेस के पास 16 विधायक, शिरोमणि अकाली दल के पास 3 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के पास 2, बीएसपी के पास 1 और 1 विधायक निर्दलीय है। आंकड़ों के लिहाज से पंजाब सरकार पर तो फिलहाल कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस के दावे के मुताबिक बड़ी संख्या में आपके विधायक बगावत करते हैं तो आपके सामने बहुमत का संकट आ जाएगा। हालांकि ऐसे में किसी दूसरे दल की सरकार बनने की भी संभावनाएं कम ही हैं। इसीलिए अगर ऐसे में बगावत वाले कोई हालात बनते हैं तो पंजाब में मध्यावधि चुनाव जरूर हो सकते हैं।